Good morning, everyone. Good morning, sir. Am I audible? Good morning. Good morning, sir. Good morning, जी. Very good morning. Good morning, sir. Good morning. आवाज सुनाई पड़ रही है? पढ़ रही है सर। Yes, sir. केशव, तूने अपना वॉल्यूम Yes, sir. बहुत हाई पिच पे रखा हुआ है. कुछ लोगों ने अपना वॉल्यूम बहुत हाई रखा हुआ है. क्यों? डराते सर हैं? मैं कई बार वो हो जाता है ना, लो हो जाता है, समझ में नहीं आता। मेरी आवाज वैसी बहुत भारी है। हाँ, वो तो है. दमदार वॉइस है तेरी. थोड़ा सा पिच को कम कर लो बेटा. थोड़ा वॉल्यूम को कम कर लो, हल्का हल्का. एनीवे, तो हम लोग आज की क्लास में क्या करना है, व्हाट वी आर सपोज टू डू. एक तो तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो मुझे बता दो. ये जो पॉइंट एंड कंडीशन के जो भी बच्चे कुछ डाउट हैं सारे, राइट. और दूसरा, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो लोकस कैसे चेंज होता है, कोई भी लोकस का इक्वेशन किस तरह से चेंज होता है, वो थोड़ा डिस्कस करूंगा. एक बार मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पूरा समझ में आ गया सबको ना? ज्योमेट्रिक Yes, sir. ट्रांसफॉर्मेशन सारा समझ में आ गया कि नहीं? सर कल क्या कराया था? कल वही ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ही कराया था. सारे के सारे, लाइक रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू एक्स लाइन, किसी लाइन में रिफ्लेक्ट करना, या रोटेशन ऑफ पॉइंट. रोटेशन ऑफ पॉइंट करा लिया था कि नहीं? Yes, sir. पॉइंट का रोटेशन और एक्सिस का रोटेशन से उसका कनेक्शन यहाँ तक हो गया था. बट लोकस कैसे चेंज होता है उस पर थोड़ा डिस्कशन नहीं हुआ था कल की क्लास में. ओके. ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि कुछ थोड़ा सा डिस्कशन उस पर कर लेते हैं. और बाय द टाइम आपके जो डाउट्स हैं वो मैं देख लेता हूँ, जो डाउट है. कुछ बच्चों ने तो कुछ एक थोड़ा मोड़ा पॉइंट्स क्लियर किया हुआ है, शेयर किया हुआ है. आई थिंक मेहुल ने शेयर किया हुआ है. तो जो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा वो कुछ ऐसा था कि 2 पॉइंट. एक तो पहले एक है कि रोटेशन ऑफ एक्सिस का क्या इफेक्ट होता है और करते क्यों है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये दिया था. तो इसको मैं रिव्यू करता हूँ जल्दी से, है ना. रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए हमने क्या बताया था कि भाई अगर कोई पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट ओरिजिनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसका कोऑर्डिनेट है x, y, और जब हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया थीटा डिग्री से किसी भी डायरेक्शन में, जैसे मान लिया मैंने बोला कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैंने एक्सिस को रोटेट किया तो कोऑर्डिनेट उसके चेंज हो गए. अब ये फ्रेम ऐसा दिखने लगा और उससे कोऑर्डिनेट बदल गए. ये न्यू एक्स डैश एक्स कोऑर्डिनेट है और ये न्यू वाई एक्सिस है. और ओरिजिनल एक्स वाई एक्सिस तो ऑलरेडी आपको गिवन है, तो पता ही है. ये ओरिजिनल एक्स एक्सिस है, ओरिजिनल वाई एक्सिस है. ओरिजिनल कोऑर्डिनेट जो तुम्हारे थे वो ये थे, और न्यू कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो गए. तो वो मैं येलो कलर से मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पर ऐसे. ये न्यू वाई कोऑर्डिनेट हो गया. ये ओल्ड वाई कोऑर्डिनेट है, ये न्यू वाई कोऑर्डिनेट है. ये ओल्ड एक्स कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर न्यू एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाला, ये न्यू एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा. इसको हम एक्स डैश बोल रहे हैं और इसको हम वाई डैश बोल रहे हैं. और ओल्ड कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई है, आपको पता ही है. ये वाई है और ये एक्स है. तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि रादर देन रोटेटिंग एक्सिस, हम अगर पॉइंट को रिवर्स रोटेट कर दें तो वही बात आएगी ना. तो बोल रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट आपके जो चेंज हो रहे हैं, यही सेम चेंज इन कोऑर्डिनेट, सेम ट्रांसफॉर्मेशन विल बी ऑब्टेन्ड
by just rotating the point in opposite sense. तो एक्सिस को अगर हमने रोटेट किया था किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितने एंगल से किया था, मान लो थीटा से किया था। तो अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, पॉइंट यहां था पहले और पॉइंट को ही थीटा से उल्टा रोटेट कर दो तो भी वही बात आएगी। पॉइंट यहां था और इसको थीटा डिग्री से पॉइंट को ऐसे रोटेट कर दो ऐसे, तो भी हमारा सेम ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट सेम आएंगे। मतलब अगर ये एक्स वाई है तो ये वाला पॉइंट एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा। अगर आप पॉइंट को रोटेट कर दो, पॉइंट की ये ओल्ड पोजीशन है, ये न्यू पोजीशन है, और पॉइंट ऐसे ऐसे रोटेट होकर के यहाँ आ गया, कितने एंगल से, थीटा से, बट डायरेक्शन उल्टा, क्लॉकवाइज कर दिया। तो नाउ यू विल हैव दिस एज एक्स, न्यू एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब जिसको एक्स डैश बोलते हैं, और ये हो जाएगा तुम्हारा वाई डैश, जबकि यहाँ पर ये था तुम्हारा ओल्ड कोऑर्डिनेट y और ये था x। तो पॉइंट का रोटेशन के लिए आपको क्या बताया गया था, पॉइंट के रोटेशन के लिए मैंने बताया था कि ओल्ड इज गोल्ड वाले मेथड में, आई होप सबको याद होगा। यस सर। हाँ जी, क्या करते हैं बताओ। ओल्ड कोऑर्डिनेट को ऊपर लिख देंगे और न्यू को लेफ्ट में, और cos थीटा sin थीटा कर देंगे। डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर बिकॉज हम ओल्ड कोऑर्डिनेट को यहाँ लिखा, आपने न्यू को यहाँ लिखा नीचे की तरफ, और ऐसे यहाँ cos थीटा sin थीटा, तो cos लिखेंगे, एक्सिस को हमने काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो थीटा पॉजिटिव है यहाँ पर ये थीटा क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव, बिकॉज हम पॉइंट वाला ही फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ cos यहाँ sin, तो एंगल हम यहाँ पर नेगेटिव थीटा डालेंगे, है ना। तो cos माइनस थीटा विल बिकम Cos cos theta. थीटा, और यहाँ पर sin माइनस थीटा विल बिकम माइनस साइन, यहाँ पर माइनस sin माइनस थीटा हो जाएगा और यहाँ पर cos माइनस थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो आएगा वो आ जाएगा कि ये cos थीटा ही रहेगा और ये भी cos थीटा रहेगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। तो इससे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा आया ना कि x क्या आया, x इज इक्वल टू एक्स डैश cos थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और y क्या आ गया, एक्स डैश वाई वाई एक्स डैश माइनस नहीं साइन थीटा, सिंपली साइन थीटा और प्लस वाई डैश cos theta. ये जो आपने लिखा इसको बोलते हैं क्या, इट इज कॉल्ड ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू। ये ओल्ड कोऑर्डिनेट को न्यू के फॉर्म में, ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू, मतलब इसको कब यूज करेंगे, जब हमें नए कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों और पुराने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इसी तरह से न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड, न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड में क्या आएगा, तो इधर से देख लो, इधर से देखो, पहले हमने इधर से देखा था, इधर ओल्ड के लिए ओल्ड वाली विंडो से देखा था, न्यू के लिए न्यू वाली विंडो से देखेंगे। तो न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड का रिजल्ट आप बोलो जल्दी से, मैं लिख रहा हूं, एक्स डैश क्या होगा और वाई डैश क्या होगा, बोलो। एक्स डैश क्या होगा, x cos theta plus y sin theta. एक्स cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश क्या होगा, minus x sin theta plus y cos theta. प्लस वाई cos थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, अब जैसे दो क्वेश्चन राइज होता है कि हम ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन करके लिखो। 3-4 बातें आपको समझनी है। जैसे एक पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताएंगे कि अगर एक पॉइंट है 4,12 और उस पॉइंट को हमने ट्रांसफॉर्म किया, कैसे, एक्सिस आर रोटेटेड, एक्सिस
आर रोटेटेड कितना 30 डिग्री किधर क्लॉकवाइज, एक्सिस को क्लॉकवाइज 30 डिग्री से रोटेट कर दिया। ठीक है, तो न्यू कोऑर्डिनेट क्या होंगे, न्यू कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जल्दी बोलो। सेकंड वाला x डैश इक्वल टू, हाँ सेकंड वाला यूज करेंगे, सेकंड वाला यूज करेंगे तो फार्मूला, ये फार्मूला याद रखने का जरूरत नहीं, ये तो मैंने निकाल के दिखाया आपको स्ट्रेट वे। मैट्रिक्स। हाँ जी, आपने यहाँ x लिखना, यहाँ पर y लिखना, यहाँ पर x डैश लिखना, यहाँ पर y डैश लिखना, और क्या करना है 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया एक्सिस को, तो पॉइंट को 30 एंटी क्लॉकवाइज, 30 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो cos 30 cos π/6, यहाँ पर sin π/6, और यहाँ पर इसी का माइनस डेरिवेटिव साइन माइनस पाई sin बाय π/6, और यहाँ पर cos cos π/6। पाई बाय 6। अब सीधे आप ये वाले से यहाँ से देखो और आंसर आ जाएगा। x के जगह क्या लिखोगे, ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे 4,12, तो यहाँ पर लिखोगे 4 और यहाँ लिखोगे 12। आंसर आ रहा है, x डैश की वैल्यू क्या आ रही है 4 इंटू cos π/6 √3/2, 4 इंटू √3/2 इज 2√3, 12 इंटू sin π/6 -6, एंड y डैश क्या है, जल्दी बोलो y डैश, यहां से देखा y डैश 4 इंटू sin π/6 इज 6, 12 इंटू cos π/6, 12 इंटू cos π/6, cos π/6 √3/2 होता है, तो 6√3, यस सर। क्या 6 + 6√3 यही है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। टू Yes, प्लस sir. 6√3 नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल 2 ही आएगा, 6 तो आना ही नहीं चाहिए। ये आ गया कि अगर आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो न्यू निकालिए, ऐसे न्यू दिया होगा तो ओल्ड निकाल लेंगे, तो इतनी बात तो आप जानते हो। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूं उसको समझो। एप्लीकेशन, अब किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का क्या एप्लीकेशन है वो देखो। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में सपोज अ पॉइंट x, y is transformed and through a transformation t, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और बन गया x डैश y डैश। इस और इसमें क्या है, तो दो बातें हैं कि ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश एक दूसरे से लीनियरली रिलेटेड होंगे, तो दो चीजें मैंने मान ली कि ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू लिखना है, ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू। तो मान लो रिलेशन ऐसा है, x इज इक्वल टू ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश एंड y इज इक्वल टू सी एक्स डैश प्लस डी वाई डैश, मान लिया मैंने फॉर इंस्टेंस। और मान लो न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड, उस केस में किया न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड, तो मान लो उस केस में हमारा आ रहा है एक्स डैश इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई, और वाई डैश क्या आ रहा है, कुछ भी ले लो, पी एक्स प्लस क्यू वाई। अभी तक तो हमने यही सीखा कि ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब होगा क्या, बिकॉज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर चेंज्ड, तो इक्वेशन ऑफ लोकस विल चेंज। तो पहला दो चीजें सीखो, पहला पॉइंट लिखोगे टू फाइंड ओल्ड, टू फाइंड न्यू इक्वेशन ऑफ लोकस, न्यू इक्वेशन ऑफ लोकस फ्रॉम ओल्ड इक्वेशन। पुराना लोकस का ओल्ड इक्वेशन दिया हुआ है और न्यू इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे ये सोचना है।
ठीक है, तो न्यू इक्वेशन फाइंड करना है, ओल्ड दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड करेंगे बोलो? मान लो ओल्ड इक्वेशन दिया हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला अगर कहीं दिया कि भाई एक लोकस का इक्वेशन ये था और आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया टी, तो जो न्यू इक्वेशन आएगा वो क्या होगा? न्यू इक्वेशन जो आएगा एस डैश 0 वो क्या होगा? हाउ टू फाइंड दिस? तब अब क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे भाई ये जो ओल्ड इक्वेशन है ये किसके बीच रिलेशन है? ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के बीच रिलेशन है। ओल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और ओल्ड वाई कोऑर्डिनेट के बीच का ये रिलेशन है, और हमें न्यू कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन चाहिए। तो ये रिलेशन बिटवीन ओल्ड कोऑर्डिनेट है, और हमें क्या चाहिए? हमें रिलेशन चाहिए नए कोऑर्डिनेट्स के बीच में, रिलेशन बिटवीन न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे? रिप्लेस ओल्ड, इसमें एक्स वाई ओल्ड वाला है तो इसके जगह पर न्यू लाना चाहते हो तो ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू रिप्लेस करेंगे, ये वाला रिप्लेस करेंगे। हाँ जी, रिप्लेस एक्स की जगह क्या डालेंगे? ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश, और वाई की जगह क्या डालेंगे? सी एक्स डैश प्लस डी वाई डैश। तो ये क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा, जल्दी बोलो। एफ ऑफ एक्स की जगह ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश कॉमा सी एक्स डैश प्लस डी वाई डैश इक्वल टू 0 बन जाएगा। एंड देन एक्स डैश को x मान लो और y डैश को y मान लो। जैसे एक क्वेश्चन करके देखो, है ना? क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ लोकस if axes are rotated by 45 degree counterclockwise, anti-clockwise. If the given locus is, given equation is x square minus y square equal to 4. एक लोकस है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। आप देखोगे तो ये एक पैराबोला है, नो हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है? तो इसका इक्वेशन अगर एक्सिस को आपने 45 डिग्री से रोटेट कर दिया तो इक्वेशन क्या होगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा ऐसे केस में? एक्सिस को किधर रोटेट किया? 45 डिग्री से, 45 डिग्री से रोटेट किया। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि ओल्ड को न्यू में कन्वर्ट करना है। तो हमें ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू लिखना है, ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू। तो हम पहले तो वो कर देंगे, ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। फाइंड आउट करो फटाफट जल्दी से। पॉइंट वाले रोटेशन का करें या एक्सिस वाले का करें? तो यहाँ cos 45 आएगा यहाँ पर, तो 1/√2। यहाँ पर sin 45 आ जाएगा तो यस सर। 1/√2, और यहाँ पर माइनस sin 45 माइनस sin 45 आ जाएगा माइनस 1/√2, और यहाँ पर 1/√2 cos 1/√2। हमें ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू कैलकुलेट कर लिया। x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई x डैश माइनस y डैश बाई √2, और y क्या आ गया? y आ गया x डैश प्लस y डैश बाई √2। पहले यहां तक कंफर्म करो, सबको समझ में आ गया ये चीज? यस सर। क्योंकि मैंने एक्सिस का रोटेशन है, तो एक्सिस अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई तो पॉइंट को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो cos माइनस 45 किया, तो यहाँ पर cos होता है, यहाँ पर साइन होता है, तो माइनस और माइनस ऐसे हुआ ना, ऐसे होता था। cos थीटा, पॉइंट वाले से जाओ, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा होता था।
बट थीटा की Yes. जगह माइनस थीटा किया आपने, तो माइनस थीटा किया जब, तो यहाँ पर जो है वो नेगेटिव आ गया और यहाँ पॉजिटिव आ गया, ऐसा। अब हम इसी को रिप्लेस कर दो किसमें, इसमें। तो न्यू इक्वेशन क्या होगा, जल्दी बोलो। न्यू इक्वेशन मतलब न्यू कोऑर्डिनेट में रिलेशन, तो एक्स की जगह पर ये डाल दो, तो आएगा क्या, एक्स डैश माइनस वाई डैश बाई √2 का होल स्क्वायर, आगे माइनस एक्स डैश प्लस वाई डैश बाई √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आया। Yes, sir. Yes. तो यहां से आपका इक्वेशन आ जाएगा। क्या इक्वेशन आएगा, अब आप चाहो तो एक्स को एक्स डैश को एक्स लिख दो, वाई डैश को वाई लिख दो, एक्स डैश को एक्स ही लिख दो और वाई डैश को वाई लिख दो, चलेगा, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्वियसली एक्स वाई इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा -4xy ये -2xy/2 माइनस, तो आ जाएगा तुम्हारा xy इक्वल टू -2 आ गया। Yes. ये है कि कैसे हम वर्कआउट करेंगे। एक क्वेश्चन ये तो हो गया कि ओल्ड दिया हुआ न्यू निकालना है, इसी तरह से न्यू दिया है तो ओल्ड भी निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है लिखो, रादर एक पहले नोट लिख दो, एप्लीकेशन नोट, बाय रोटेटिंग axis with suitable angle the term containing xy x into y का टर्म जो है can be removed from इक्वेशन ऑफ लोकस। यही पर्पस है रोटेशन ऑफ एक्सिस का, रिमूव्ड और ब्रॉट इन, मतलब अगर किसी इक्वेशन में x इंटू वाई का टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का है, एक्स का है, वाई का है, तो ऐसे इक्वेशन में x इंटू वाई का टर्म इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और अगर है तो उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। रोटेशन ऑफ एक्सिस इसीलिए करते हैं कि अगर किसी केस में x इंटू वाई टर्म को हटाना है तो रोटेशन ऑफ एक्सिस करके किया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन करो, उसी में अपने आप क्लियर भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बाय विच axis must be rotated, axis must be rotated in order to get the equation x square plus 2y square plus 4xy minus 3 equal to 0 free from x into y term। ये आंसर आपको करके बताना है, ठीक है। तो आपके पास टाइम है 3 मिनट का, तो 3 मिनट में आपसे मुझे ये आंसर चाहिए। 3 से 4 मिनट ले सकते हो आराम से, जल्दी करके बताओ। इतनी बात तो समझ में आ गई। और हमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज करना है, तो बोल रहे हैं कि हमें एक्सिस का रोटेशन से ही होगा ये। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस, तो हमने मान लो एक्सिस को रोटेट किया थीटा डिग्री से काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में, तो ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू रिप्लेस करना है, ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू, ठीक है जी। तो ये ओल्ड इक्वेशन है ना, ओल्ड एक्स वाई है, तो इसमें एक्स की जगह क्या डालेंगे, एक्स इज इक्वल टू, अब पॉइंट का रोटेशन, एक्सिस का रोटेशन के हिसाब से अगर जाओ तो याद है ना, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा,
और ये cos थीटा। हमने इधर से रखना, इधर से। तो क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे जल्दी बताओ। तो x की जगह क्या लिखोगे, x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा। और y की जगह क्या लिखोगे, y की जगह क्या लिखोगे, x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। यही लिखोगे कि नहीं, पहले यहां तक कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद में अगला स्टेप हमारा क्या होता है, अगला स्टेप होता है ये चीज को रिप्लेस करना। तो इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ऐसा आएगा, देखो x डैश cos थीटा माइनस y डैश साइन थीटा। अब x डैश y डैश तो हमारा एक तरह से सिंबॉलिक है, आप उसको x डैश y डैश की बजाय xy भी लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने x डैश y डैश की बजाय xy ही लिखा, इसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या आएगा, 2 टाइम्स y स्क्वायर, y में आ जाएगा x साइन थीटा प्लस y cos थीटा का होल स्क्वायर। ये वाला टर्म हो गया और ये वाला टर्म हो गया, प्लस 4 टाइम्स x इंटू वाई, तो x cos थीटा माइनस y साइन थीटा, और y की जगह आ गया x साइन थीटा प्लस y cos थीटा, और प्लस कांस्टेंट या माइनस कांस्टेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 0। दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड न्यू इक्वेशन ऑफ लोकस। न्यू इक्वेशन ऐसा दिखेगा, बट हम इसमें देखना क्या चाहते हैं, हम इसमें देखना चाहते हैं कि x इंटू वाई टर्म एब्सेंट है, तो कोई इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई क्या होना चाहिए, 0 करना है। पुट करो, पुट कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई 0। तो x इंटू वाई कहां से मिलेगा वो देखो, और उसका कोएफिशिएंट को 0 करना है। तो एक तो देखो एक्स वाई टर्म यहां से मिलेगा, क्या आएगा, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ या ना, जल्दी बोलते जाओ। 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक्स वाई बनेगा ना स्क्वायर करने के बाद। Yes, sir. और कहां से मिलेगा, दूसरा वाई स्क्वायर वाले टर्म से भी मिलेगा, इस वाले टर्म से भी मिलेगा। वो क्या मिलेगा, Yes, sir. प्लस प्लस क्या आएगा यहाँ से बोलो, Cosine theta was plus हो जाएगा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। 2 तो अंदर से आएगा, एक 2 बाहर भी पड़ा हुआ ना, 4 साइन Yes. थीटा Yes. कॉस थीटा। और एक यहां से भी आएगा, देखो जब ये y वाला टर्म इस x से मल्टीप्लाई होगा, जब ये x वाला टर्म इस y से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा जरा बता दो। cos थीटा Plus 4 cos square theta. हाँ हाँ बोलो बोलो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin साइन square स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। 0. अब यहां से देखो तो ये आ गया साइन 2 थीटा, 4 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। एग्रीड और नॉट। Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब है कि इसको उधर ले जाओ, cos से डिवाइड करो तो tan 2 थीटा क्या आ गया, tan 2 थीटा क्या आ गया, बोलो -4 -4 आ गया। तो tan ऑफ -2 थीटा क्या आ जाएगा, 4। 4. Yes, sir. तो -2 थीटा हो गया tan इनवर्स 4। Times तो हमारा थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया माइनस टेंजेंट इनवर्स, बोलो 4/2 माइनस हाफ tan इनवर्स 4। इतना माइनस साइन तो ये बताता है, माइनस साइन क्या बताता है कि clockwise या हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ माइनस साइन बताता है क्लॉकवाइज, नेगेटिव Yes, एंगल है yes. तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो आप बोलेंगे कि इसका रोटेट क्लॉकवाइज बाय एंगल कौन सा एंगल, tan inverse 4. tan इनवर्स 4 का आधा/2। Yes, sir. तो
इससे सीख लिया कि जितने भी कोनिक सेक्शन है जिनमें जनरल मतलब रोटेटेड इलिप्स हो, इंक्लाइंड इलिप्स हो, इंक्लाइंड पैराबोला हो, है ना, तो वो सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो कोई पैराबोला का ग्राफ ऐसा है, ऐसा, अब इस पैराबोला का इक्वेशन में एक्स वाई टर्म होगा, इसी तरह का इक्वेशन आएगा, तो हम एक्सिस को रोटेट करके ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। तो तब ये पैराबोला का इक्वेशन जो कि ऐसे जनरल फॉर्म के बजाय ऐसे पहले तो ऐसा रहा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ रहा होगा, और ये रोटेशन ऑफ एक्सिस के बाद बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का, ऐसा स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज एडवांस ज्योमेट्री इज कंसर्न। ठीक है, तो ये टास्क समझ में आ गया जो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और ये सिर्फ रोटेशन ऑफ एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बता रहा हूं मैं आपको, मैंने यहां पर जो डिस्कस किया वो जनरल बात डिस्कस करी, बिल्कुल जनरल बात डिस्कस करी, ये कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो और उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से अगर मुझे न्यू इक्वेशन चाहिए ओल्ड इक्वेशन से, तो हम ऐसे कर सकते हैं। और आप ये भी समझ गए हो कि अगर ओल्ड से न्यू चाहिए तो ऐसे करेंगे, और न्यू से ओल्ड चाहिए तो मान लो न्यू इक्वेशन दिया हुआ है और पुराना इक्वेशन पूछा जाए, तब क्या करेंगे? New in terms of old यस न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड। तो एक्स डैश वाई डैश की जगह पर ये रिप्लेस करेंगे, तो वो भी एक लास्ट पॉइंट है, उसको लिख दो और खत्म। ये बात सारा समझ में आ गया। तो यहीं पर एक ये भी लिख दो नोट करके, टू फाइंड ओल्ड इक्वेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्म्ड या न्यू इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लोकस। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन है कि आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया जिससे न्यू इक्वेशन आ गया gxy इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो व्हाट वाज द ओल्ड वन, fxy इक्वल टू 0 क्या था, ये क्या था? तो हमें क्या करना पड़ेगा, x डैश इज इक्वल टू वही lx प्लस my और y डैश इज इक्वल टू px प्लस qy। ये रिप्ले, क्योंकि ये रिलेशन है ना, इसका मतलब क्या है, ये न्यू इक्वेशन जो है ये लोकस क्या है, ये x डैश y डैश के बीच रिलेशन है। तो x डैश y डैश इसको सेटिस्फाई करेगा, तो g ऑफ x डैश y डैश 0 होगा, एंड देयरफॉर क्या आएगा, g ऑफ lx प्लस my कर देंगे, कॉमा y की जगह क्या डाल देंगे, px प्लस qy डाल देंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। ये जो आया वही क्या है, यही ये है। तो न्यू से ओल्ड और ओल्ड से न्यू दोनों कर सकते हैं। अच्छा एक और बात बताओ, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन समझ में आ गया था ना? हेलो, बड़े चुपचाप हो गए तुम लोग, जल्दी बोलो। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन समझ में आ गया था, तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा, अगर आप आंसर फटाफट दे जाते हो तो मैं मान लूंगा कि सब कुछ क्लियर है। हाँ जी, जैसे ये क्वेश्चन है, आंसर करना है, कैसे करेंगे? ओरिजिन शिफ्ट में आपको, अगर आपने वो लेक्चर प्रॉपरली ऑब्जर्व किया हो तो ऐसा था सिचुएशन कि मान लो ओरिजिनली कोई पॉइंट था, ओरिजिनल एक्सिस थी एक्स वाई एक्सिस थी, और एक पॉइंट ओरिजिनल ओरिजिन ये था, ओ डैश एक दूसरा पॉइंट है एच कॉमा के, और इस पॉइंट पर आप ओरिजिन को शिफ्ट कर दो। इफ ओरिजिन शिफ्टेड टू एच कॉमा के, एच कॉमा के, तो अगर मान लो एक पॉइंट था P जिसका ओरिजिनली कोऑर्डिनेट था एक्स वाई और न्यू कोऑर्डिनेट हो गया एक्स डैश वाई डैश नई एक्सिस में, तो क्या रिलेशन है इन दोनों में?
तो उसके लिए आपको अच्छी तरह से ये क्लियर है कि ओल्ड को ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है, जल्दी बोलो। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं ये डिस्टेंस स्मॉल x है और ये डिस्टेंस स्मॉल y है। यस सर। और जब नए फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हो, न्यू फ्रेम में, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये X dash. डिस्टेंस एक्स x है डैश और ये डिस्टेंस कितनी वाई है, डैश ये Y y dash. डैश है। और h क्या है, ये क्या है, h है। और ये कितना है, ये k है। अब कनेक्शन बोलो। ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू क्या है, ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू। X equal to H plus X dash. हाँ, तो आप देखो h और x डैश का सम करोगे तो x पूरा आ जाएगा। तो x को हम लिखेंगे x डैश प्लस h और y को लिखेंगे y डैश प्लस k। प्लस के। मतलब है कि पुराने कोऑर्डिनेट्स गिवन है, नहीं पुराने कोऑर्डिनेट्स चाहिए और न्यू कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हमने न्यू कोऑर्डिनेट में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो तो ओल्ड कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। और दूसरी बात यहीं पर क्या है वो भी बता दो। न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड, न्यू कोऑर्डिनेट ओल्ड के फॉर्म में, वो यहीं से दिख रहा है, क्या हो जाएगा बोलो, X x dash डैश equal to X minus H. एक्स ऑब्वियसली। माइनस एच। तो न्यू चाहिए तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुराने में से सब्ट्रैक्ट होंगे और ओल्ड चाहिए तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट नए में ऐड होंगे। तो ये तो हो गया कि कैसे करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लोकस क्या होगा वो तो आपको समझ में आ ही रहा। अब चलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर कर दो जल्दी से फटाफट सभी लोग। पहले पार्ट का वर्बल है सब, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स वाई पॉइंट ओरिजिन शिफ्ट किया, ये बन गया ओरिजिन। ऐसा दे रहे हैं ना कि ये पॉइंट क्या है जिसको ओरिजिन शिफ्ट किया, किन से कौन से पॉइंट पर, ओरिजिन डाला आपने -3,4 पॉइंट पर और न्यू कोऑर्डिनेट आ गया 13,7। तो ओल्ड चाहिए तो आ गया, इसमें से ये ऐड कर दो तो ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या आया 13 - 3 10 10,11। तो न्यू कोऑर्डिनेट में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ऐड करके आ जाएगा, तो ये वाला आ गया। ऐसे बी का आंसर करो, चलो बी का आंसर बोलो जल्दी से। 1,4. ओल्ड कोऑर्डिनेट में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यू आएगा, है ना। तो न्यू यस कोऑर्डिनेट्स सर। क्या आएंगे, 1,4. 3 - 2 is 1, 5 - 1 is 4। फिर ये सी पार्ट की बात करो। सी पार्ट में क्या बोला गया कि अगर ये एक इक्वेशन है, डेफिनेटली ये सर्कल Yes. है ना। बोले Yes, अगर sir. ओरिजिन को 2,1 पर शिफ्ट कर दिया जाए तो न्यू इक्वेशन क्या होगा। If origin shifted to 2,1 then new equation क्या होगा, what will be the new locus। तो न्यू लोकस के लिए क्या करें, पहले इस इक्वेशन को देखो। तो ये इक्वेशन क्या है, ओड इक्वेशन को पहले लिखो तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 + 9 13 1। यही है, अभी मैंने कुछ नहीं किया। अभी ओल्ड यस इक्वेशन ओल्ड लोकस को ही मैंने रीअरेंज करके स्क्वायर कंप्लीट करके लिखा। ये ओल्ड लोकस है, हमें न्यू लोकस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बोलो बेटा, ओल्ड को न्यू के टर्म्स में। न्यू के टर्म्स में। हाँ जी, तो ओल्ड को न्यू के टर्म में क्या करते हैं, तो x की जगह X dash. x डैश प्लस 2 और प्लस 2 y की जगह y वाई डैश Y डैश dash प्लस प्लस plus 1 1। इसमें डाल दो। तो इसमें जैसे प्लेस करोगे तो आएगा x डैश प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y डैश प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर है। यस सर। और Yes. तभी आ जाएगा x डैश को x ही मान लो, y डैश को y, तो ऐसे ही आएगा y x स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। Yes sir. यस सर। ठीक है,
और अगर मैं ओरिजिन को 2,1 के बजाय 2,3 पर शिफ्ट कर देता तब क्या होता? अगर मैं बोलता कि इफ द y ओरिजिन को इज y शिफ्टेड डैश प्लस 3 पुट। 2,3 तो यहाँ y डैश Yes. प्लस 3 पुट करते, तो यहाँ पर +3 आ 3 जाता, चला जाता है. तो ये सीधे y से एकदम स्टैंडर्ड बन जाता फिर। यस सर। तब ये स्टैंडर्ड सर्कल बन जाता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू Yes, sir. 1 बन जाता है। 1. ये बात भी समझ में आ गई? यस। चलो देखते हैं अब आप कितना अप्लाई कर पाते हैं। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। ये सब क्वेश्चन तो छोड़ो, ये तो आप कर ही जाएंगे। एक तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर करो जरा जल्दी से, तो फिर आपको मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो। लास्ट वाला पॉइंट ये जो रोटेशन है, रोटेशन अबाउट ओरिजिन बाय 30 डिग्री। एक पॉइंट 3,2 था और इसको आपने ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्शन ओरिजिन में, तो क्या बन गया? -3 -3 -2 हो गया। फिर बोला इसको ट्रांसलेट इट 4 यूनिट अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। चार यूनिट ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली 4 यूनिट शिफ्ट किया। 1, -2. हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट वही रहेगा, है ना? Yes, sir. आ जाएगा Yes. -3 + 4, तो आ गया 1, -2। -2. यस टू। फिर क्या? रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। 1, 1,2. हाँ, रिफ्लेक्शन कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने पर एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता, तो 1,2 हो गया। और फिर क्या बोला? रोटेशन अबाउट ओरिजिन बाय 30 डिग्री। अब ये ओल्ड हो गया 1,2, न्यू वी आर लुकिंग फॉर, एंड कितने 30 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं? पॉजिटिव 30 डिग्री है, तो कॉस साइन, ऐसे ना पॉइंट का रोटेशन है, तो cos π/6 sin π/6 and minus sin π/6 and cos π/6। एग्रीड? यस सर। Yes, sir. आंसर बोलो क्या आया? x डैश की वैल्यू क्या आई? √3/2 -1. √3/2 √3/2 -1। 1 Yes, और sir. y डैश क्या आ गया? हाफ प्लस रूट √3 + ½ √3 + ½ हो गया। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसका आंसर करो। क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। find the equation of circle, find the equation of circle which after rotation, after reflection in line y equal to x appears as x square plus y square minus 4x equal to 0। क्या पूछा मैंने? कि उस सर्कल का इक्वेशन बताओ जिसको y इक्वल टू x लाइन में रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसा इक्वेशन बन जाए, जिसका इक्वेशन y इक्वल टू x में रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसा दिखने लगे।
सर एक बार पिछला पेज कर दो। हो गया सर। समझ में आया क्या करना है? यस सर। यस ओड इक्वेशन हम चाहते हैं, ये हमें नहीं पता है, यही निकालना है। और ये कन्वर्ट हो गया इसमें न्यू इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। और क्या किया? रिफ्लेक्शन किया। रिफ्लेक्शन किसमें? इन y y इक्वल equal टू to एक्स। x line अच्छा, y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्ट करने पर क्या कनेक्शन होता है? एक्स y x y और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज होते y हैं। डैश बिकम x एंड x यस सर डैश बिकम y। y ये रिलेशन किस में है? ये न्यू कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट, मतलब हमारे पास ये है कि x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 4x डैश 0 है, क्योंकि न्यू एक्स वाई में रिलेशन दिया हुआ है ना। और हमें न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड रिप्लेस कर देना है। तो ऑब्वियसली x डैश को क्या लिख दो? y लिख दो, y का होल स्क्वायर। और y डैश को क्या लिख दो? x का होल स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। अच्छा, जब देखो ध्यान से देखो तो ये जो सर्कल है ये वाला, ये सर्कल क्या है? ये सर्कल है जिसका सेंटर है 2,0 और रेडियस है 2। दिख रही कि नहीं? यस सर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सेंटर होता है, रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। माइनस सी माइनस। तो ये सर्कल को अगर आप, मैं बोलूँ जरा ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करो तो क्या दिखेगा तुमको? बताओ ज्योमेट्रिकली क्या दिख रहा है ये सर्कल? इट इज अ सर्कल। न्यू इक्वेशन जो है वो कैसा दिख रहा है? 0 0 2 0 सेंटर है और 2 रेडियस है, तो ऐसा सर्कल है, ऐसा ऐसा एक सर्कल है, ऐसा। ऐसा सर्कल है। और हमने क्या किया? हमने बोला कि इसको रिफ्लेक्ट करो। किस में रिफ्लेक्ट करो? y को x लाइन में रिफ्लेक्ट करो। ये y को x लाइन है, इसमें रिफ्लेक्ट करो। जब आपने रिफ्लेक्ट किया ना इस लाइन में, तो ये सेंटर पहले क्या था? 2 0, 0,2 हो जाएगा। अब सेंटर जो है 2,0 से 0,2 हो 0,2 हो जाएगा, ऐसे यहाँ सेंटर हो जाएगा। और रेडियस तो वही रहेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन करने पे रेडियस साइज तो चेंज होगा नहीं इसका। तो अब जो दूसरा सर्कल बनेगा, इसका इमेज सर्कल जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा। तो अगर ज्योमेट्रिकली कोई सोच रहा है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के बिना भी इस केस को आंसर कर सकता था। ठीक है, थोड़ा सा समझ करके कि ये सर्कल का सेंटर क्या है? 0 2 और रेडियस क्या है? 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहां से वही आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। यस। बात समझ में आ रही है? यस एक और क्वेश्चन का इसी तरह से आंसर कर दो जरा। Find the equation of new locus if the locus x square plus y square एक सेकेंड -6x प्लस छोड़ो इक्वल टू 0 is rotated by 30 degree in clockwise sense, 45 degree in clockwise sense,
45 डिग्री इन क्लॉकवाइज सेंस। या एंटी क्लॉकवाइज सेंस कर दो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। जल्दी आंसर करो, फिर इसके और जो डाउट इन्होंने शेयर किए हैं उसको मैं देख लेता हूँ। सर इनमें तो ज्यादा डाउट्स हैं नहीं, उनमें है मतलब इलिप्स वगैरह में। नहीं, कम से कम इसमें जो है वो मैं देख लेता हूँ ना, उसको तो शेयर बता ही देता हूँ फटाफट जल्दी से। कई सारे हैं इसमें भी, 3-4 हैं, उतने डिस्कस भी हो पाएंगे आज तो। ठीक है। क्यों ये जो लोकस वाली शीट थी वो नहीं हुई, वो हो गई सारी? गेम 7 के सारे क्वेश्चन हो गए? नहीं सर, 2-3 नहीं होते, भेज दिया था, बट वो एक आपने तो कर दिया था पिछली से पिछली क्लास में, 2 हाँ, तो एक दो क्वेश्चन, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन है, तो उसको भी मैं अभी बता ही देता हूँ जल्दी से। हाँ जी, इसमें क्या करेंगे आप बोलो? ओल्ड इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन चाहिए? Old in terms of Old new. in terms of new लिखेंगे। ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू करेंगे। पॉइंट का रोटेशन कर रहे हैं, ये एक्स है, ये वाई है, और कितना रोटेट कर रहे हैं आप? 45 anti-clockwise। 45 डिग्री कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। तो cos 45 1/√2, Yes, sin 45 भी 1/√2, -1/2। यहाँ पर -1/√2 और यहाँ पर 1/√2। पॉइंट का है इसलिए कोई थीटा को माइनस थीटा वगैरह नहीं करना है। अब x की जगह क्या लिखोगे? x इक्वल टू एक्स X डैश dash प्लस by root वाई डैश बाई √2, और y इज इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स डैश बाई √2। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. yes sir ये रिप्लेस करेंगे, किस में रिप्लेस करेंगे? इसमें equation क्या आएगा? तो मैं सीधे सीधे रिप्लेस कर रहा हूँ। एक्स डैश वाई डैश तो सिंबॉलिक होता है, उसको एक्स वाई लिखूंगा x मैं। and y। हाँ, तो x प्लस वाई बाई √2 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस x माइनस वाई या y माइनस एक्स, जो भी लिख दो, x माइनस वाई बाई √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। एंड माइनस 6 टाइम्स x की जगह पर x प्लस वाई बाई √2 इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। अब जरा देखो, ध्यान से देखो, ये थोड़ा समझने की बात है। बिकॉज सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है? सेम। इसलिए सर्कल का इक्वेशन में जब आप ऐसा करोगे तो इसका स्क्वायर में 2xy जो टर्म, xy का टर्म जो यहां से आएगा, जो यहां से आएगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यही वजह है कि सर्कल में कभी xy का टर्म नहीं आता। जनरल किसी भी रोटेट भी कर दो सर्कल को तो भी नहीं आता, बट इलिप्स में आ जाएगा, हाइपरबोला में आ जाएगा, पैराबोला में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा जरा बताओ तो? x² प्लस y² बाई 2 और √2xy प्लस √2xy, और यहाँ पर क्या है? x² प्लस y² बाई 2 माइनस √2xy, और यहाँ पर क्या है? -3√2 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यू विल सी दैट दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड, तो आया x² प्लस y² माइनस 3√3 टाइम्स x माइनस 3√3 टाइम्स y इक्वल टू 0। अब देखो, प्योर रोटेशन कर रहे हैं, प्योरली रोटेट कर रहे हैं, तो ओरिजिनल जो सर्कल दिया था मैंने आपको ना, वो सर्कल ओरिजिन से ही पास कर रहा था, ऐसा सर्कल था, ऐसा। जब आप इसको 45 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो भी ये इसी पॉइंट से पास करेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा 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 हो जाएगा।
ठीक है, चलो जी। तो अब आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये सब में कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। इसकी जहां कहीं भी आगे कहीं जरूरत पड़ेगी तो वहां पर आप आराम से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम डाउट्स शेयर्ड बाय यू। तो गेम 7 का क्वेश्चन देखो, गेम 7 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोल रहे हैं क्या, एक बार रीड द क्वेश्चन। सभी लोगों से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ो। बोल रहे हैं गिवन अ लाइन L1, एक लाइन है L1 दैट इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस x एंड y एक्सिस एट P एंड Q। ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, इस पर इंटरसेक्ट कर रही है। गिवन लाइन है, जब बोलते हैं गिवन लाइन है तो इट इज अ फिक्स्ड लाइन। तो लेट अस टेक दिस लाइन एज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये लाइन ले लिया, मतलब हमने ये P पॉइंट को मान लिया a0 और Q को मान लिया 0b। एंड डेफिनेटली ये जो इक्वेशन है इसमें a और b कांस्टेंट है, तभी ये फिक्स्ड लाइन हुई। फिर बोल रहे हैं कि एक वेरिएबल लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर रहती है बट वो वेरिएबल है, वो फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, मान लो ये लाइन है L2, ये एंगल 90। अब ये परपेंडिकुलर करके इसको ऐसा स्लाइड कर सकते हैं ना, तो दिस लाइन कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर। यू कैन slide it keeping it perpendicular to the first line anywhere. So this line suppose it meets the coordinate axis दिया हुआ है, it cuts the coordinate axis x and y at r and s। तो x एक्सिस को मान लो r पे मीट कर रही है और y एक्सिस को s पे मीट कर रही है। फिर बोल रहे हैं कि then the join of p with s को p से ज्वाइन किया और q विद r, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी। उस पॉइंट का लोकस चाहिए। मान लो ये पॉइंट M है और इसका कोऑर्डिनेट h, k है, इसी h, k का लोकस चाहिए। ध्यान से समझो, होगा क्या, होगा ये कि ये पॉइंट फिक्स है और ये पॉइंट फिक्स है, मतलब ये जो लाइन है ये वाली लाइन ये रोटेट करेगी अबाउट, ये रोटेट करेगी अबाउट Q, क्योंकि Q एक फिक्स पॉइंट है। R वेरी करेगा, R इधर उधर शिफ्ट होगा तो ये पूरी लाइन रोटेट करेगी। ऐसे ही ये जो दूसरी वाली लाइन है कौन सी, PS, इट विल रोटेट अबाउट P। ये लाइन इधर जा सकती है, ये लाइन इधर भी जा सकती है। नॉट दिस वन, सॉरी, ये वाली लाइन जिसकी बात करें, ये वाली लाइन, इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन बट Q के अबाउट ही रोटेट करेगी वो। ऐसे ऐसे ये वाली लाइन भी अपनी डायरेक्शन ऐसे चेंज करेगी। मतलब है कि नट सेल में ये पॉइंट मूव करेगा और ये वाले पॉइंट का पाथ बताना क्या होगा। किसका किसका हो गया था, पहले तो मुझे ये बता दो कितने बच्चों का आंसर आ गया था। ये साकेत तुम्हारा आ गया था? सर्कल लगा सर। सर्कल होगा वो तो ठीक है, सर्कल तो बहुत कुछ होता है, कैसा सर्कल होगा? अच्छा चलो, सर्कल कैसे होगा, क्या किया था ये बताओ। इसमें वहां पे जो लाइन थी उनका स्लोप्स निकाल लिए थे और फिर वहां पे राइट एंगल आ गया था। किसके स्लोप निकालिए थे? QR और PS के। QR और PS के कैसे निकाले स्लोप? QR और PS का स्लोप कैसे निकाला, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो देखो जैसे इन्होंने सोचा होगा, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स पता है, हर एक लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स पता है। नहीं इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं पता। नहीं, इंटरसेक्शन मतलब जो जहां से लाइंस पास कर रही हैं, S पॉइंट पता है हमें, P पॉइंट पता है, Q पता है। what you took for L2 लाइन को क्या लिया तुमने? ये वाली लाइन जैसे है तो क्या है, BX प्लस AY इक्वल टू AB है।
तो ये लाइन इसी के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप माइनस बी बाई है, तो इसका ए बाई बी स्लोप होगा। तो ये लाइन का इक्वेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए, y इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू एक्स प्लस सी। तो एक्चुअली ये आ जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई। तो इस लाइन का इक्वेशन अगर आप लिखना चाहो तो ए एक्स माइनस बी वाई प्लस लैम्डा ले लो, लैम्डा मतलब पैरामीटर है, क्योंकि ये लाइन फिक्स नहीं है, लैम्डा चेंज करते जाएंगे तो ये चेंज होती रहेगी। अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में r का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन में क्या कर दो, y को 0 पुट करो तो माइनस लैम्डा बाई ए, तो r का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस लैम्डा बाई ए कॉमा 0। और इसी तरह से आप ये वाला कोऑर्डिनेट s का भी लिख सकते हैं, 0 कॉमा x को 0 पुट करो तो लैम्डा बाई बी। अब ध्यान से देखो, इसके बाद अब मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो ये लाइन का इक्वेशन पता है और ये लाइन का भी इक्वेशन पता है, मतलब ये लाइन का इक्वेशन पता है क्योंकि ये पॉइंट मालूम है, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है और ये वाला पॉइंट हमने फिगर आउट कर लिया। h कॉमा के इन दोनों पे है, लाई करता है। कोई अगर मेरे को बोले कि मैंने इसका स्लोप निकाल लिया, तो मैं पूछूंगा क्यों निकाल लिया स्लोप? अचानक कोई आपको मैजिक हुआ या कुछ ड्रीम आया कि स्लोप निकाल लो, वो एक ही चीज आपके दिमाग में, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि ये 90 है, तो लेट अस ट्राई टू फिगर आउट द स्लोप, है ना? तो वो एक बात हो गई कि आपने डायग्राम अच्छे से बनाया तो शायद आपको दिख जाएगा कि ये 90 शायद दिख रहा है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए आप स्लोप निकाल लेंगे इसका और इसका। बट दूसरे आर्ग्यूमेंट भी हैं, अभी मैं बताता हूँ दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, क्यों स्लोप निकालते हैं। अभी तो मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, कांट यू सी दैट एस एम पी आर कोलिनियर? ये मेथड 1 बता रहा हूं मैं आपको, एस एम पी आर कोलिनियर। बोलो। तो जो पीएम का स्लोप है वही एसपी का स्लोप है। यस सर। तो एसपी का स्लोप क्या है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ एसपी? स्लोप ऑफ एसपी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पीएम। तो एसपी का स्लोप क्या है? माइनस लैम्डा बाई बी। माइनस लैम्डा बाई बी आएगा। माइनस लैम्डा बाई माइनस लैम्डा बाई ए बी। अरे माइनस लैम्डा बाई बी अपॉन ए भी तो आएगा ना। और पीएम का स्लोप क्या आएगा? मैंने अभी एसपी का स्लोप बोला, एसपी का। पीएम का स्लोप क्या आएगा? के बाय एच माइनस ए। हाँ, के अपॉन एच माइनस ए। के अपॉन एच माइनस ए। एक इक्वेशन ये आ गया। ऐसे ही जरा इधर आ जाओ, ये तुम्हारा क्यू और आर और एम भी कोलिनियर है, तो यहां से जो आपका क्यू आर का स्लोप होगा, क्यू आर का स्लोप होगा वही क्यू एम का स्लोप होगा। व्हाट इज स्लोप ऑफ क्यू आर? क्यू आर का स्लोप बोलो। अरे यार, क्यू पॉइंट ये है, आर पॉइंट ये है, स्लोप लिखो ना। 0 माइनस बी माइनस बी। हाँ हाँ, क्या? ए बी बाई लैम्डा। ए बी बाई लैम्डा, गुड। और इधर क्या है? एम और क्यू को ज्वाइन करके स्लोप आया के माइनस बी अपॉन एच। सब पॉजिटिव आएगा वहाँ पे, माइनस नहीं। यस सर। हाँ, क्या? कहाँ पर? क्यू आर का स्लोप ए बी बाय लैम्डा आएगा, माइनस नहीं आएगा। माइनस नहीं आ रहा है, अच्छा। और उसका स्लोप पीएम क्यू एम का? के माइनस बी बाय एच। के माइनस बी बाई एच आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो कुछ आपको दिख रहा है क्या? लैम्डा इलिमिनेट करना ना, इलिमिनेट लैम्डा फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया? -1 आ गया ना। दिस इंटू दिस इज -1। यस सर।
-1 इज इक्वल टू k अपॉन h माइनस a इंटू k माइनस b अपॉन h, फिर h को x लिख दो, k को y, तो आया x इंटू एक्स माइनस a नेगेटिव इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस b। तो इक्वेशन आ गया x इंटू एक्स माइनस a प्लस y इंटू वाई माइनस b इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ये डायमेट्रिक सर्कल है, इट इज अ सर्कल विद a0 and 0b as ends of diameter। डायमेट्रिक फॉर्म बताया था मैंने आपको। अब ये इतनी एक्सरसाइज करने के बाद आपको ये मिला, ये चीज आपको 2 लाइन में भी मिल सकती थी अगर आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा स्पेसिफिक होता तो मैं ये मेथड सबको समझ में आ गया नहीं, पहले ये बताओ। आ गया सर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली आप एक इंटेलिजेंट बच्चे से क्या एक्सपेक्टेड होता है इस तरह की प्रॉब्लम में, ठीक है। अब मैं ये हटा रहा हूँ, ये सब आप नोट कर चुके होंगे, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये शुरू का एटलीस्ट इतना हटा देता हूँ, और मैं मेथड 2 की बात कर रहा हूँ, सेकंड मेथड। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप ही बताएंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। एक ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान में ले जा रहा हूँ। इन ट्रायंगल एस पी क्यू, देख रहे हो? इन ट्रायंगल एस पी क्यू, जो मैं पूछूंगा वो आपको बताना है। OP is ... of triangle SPQ। जल्दी बोलो। OP जो है इस ट्रायंगल का क्या है? इस ट्रायंगल का OP क्या है? व्हाट इज OP? ट्रायंगल SPQ के लिए OP क्या है? ऑल्टीट्यूड। इतना सोच करके बताया, चलो अच्छी बात, वेल डन, दे रहा है, दुरुस्त है। ऑल्टीट्यूड है, क्योंकि एंगल 90 है ना, तो ये ऑल्टीट्यूड है, P पॉइंट से ऑल्टीट्यूड है। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट SN? SN इज AB ऑल्टीट्यूड है, क्योंकि आपने बोला कि OP इज परपेंडिकुलर टू QS and ON is perpendicular to SN is perpendicular to SN is perpendicular to PQ। फिर R ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। हाँ, and therefore R is ortho center। R ortho center हो गया? Yes, R ortho center हो गया तो QR altitude हो गई? yes, और QR altitude हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि QR is perpendicular to SP। इसका मतलब समझ में आ गया ना? इसका मतलब समझ में आ गया कि yes, sir. एंगल M क्यू एम पी एंगल क्या है? 90 डिग्री। अब जरा देखो, ये वेरिएबल पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है। इसका मतलब है कि ये जो एक फिक्स्ड लाइन सेगमेंट है, ध्यान से देखो, अब ये पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये एक फिक्स्ड लाइन सेगमेंट है। एक फिक्स्ड लाइन सेगमेंट एक वेरिएबल पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, तो वो वेरिएबल पॉइंट का पाथ क्या होगा? इट विल बी अ सेमी सर्कल विद डायमीटर PQ। तो लोकस इज अ सर्कल विद डायमीटर PQ। ऐसा, तो ये बात हो जाएगा। और अगर ये नहीं लिखना चाहे तो आप ये भी बोल सकते हैं, या ऐसे कर दो, ऐसे बोल दो कि जो QM है, QM इज परपेंडिकुलर टू PM, तो यही चीज आ जाएगी, उसके बाद में यही आ जाएगा। तो ये था तुम्हारा एक क्वेश्चन था,
इसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 3 भी था, अब पता नहीं, अब टाइम आई थिंक बोल रहे हैं आपके जितेंद्र सर की टाइम खत्म हो गया है। सर फिजिक्स की क्लास है। हाँ ठीक है, तो आज की क्लास को अब यहीं क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद जो डिस्कशन होगा बेटा वो आपको शेयर करूंगा मैं। अगर मैं लाइव क्लास होगी तो अब मंडे को ही होगी, क्योंकि सर एक बार ना लास्ट लेक्चर शेयर कर देना कल वाला। ठीक है। अब ये जो रिमेनिंग डाउट्स यहाँ पर आपने शेयर किए हुए हैं, चाहे वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हैं या स्ट्रेट लाइन के, वो मैं उसको रिकॉर्ड करके शेयर करूंगा या तो लाइव क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है सर। ठीक है, मंडे ऑनवर्ड जो क्लास होगी मैं आपको इंटीमेट करूंगा, कनेक्ट करके रखना, तो ग्रुप पे ही मैं डालूंगा कि क्लास किस तरह से होगी। परमुटेशन वाली भी लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है